बोर्ड एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज के क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस पर हम एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं आज। तो ये देखिए, अगर लिखा हुआ है यहाँ पर इफ m इक्वल्स टू पी क्यू टू द पावर 3 एंड n इक्वल्स टू p टू द पावर 3 एंड q टू द पावर 2 वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स। यहाँ पर ये दो आपके पास इंटीजर्स हैं जिनकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है और आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एचसीएफ निकालना कितना आसान होता है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, तो कितने जल्दी हम इसे सॉल्व करेंगे उसके लिए देखिए यहाँ पर m की वैल्यू है p q टू द पावर 3 और n है p टू द पावर 3 q टू द पावर 2। एचसीएफ में हमें सीधे ध्यान रखना होता है कि सबसे लोवेस्ट पावर हम लेते हैं। यहां पर ध्यान रखिए, दोनों में जो लोवेस्ट पावर होगी वो हमारा एचसीएफ होगा। यहां पर देखिए p और p टू द पावर 3 में कौन सी लोवेस्ट है, तो हम देख पा रहे हैं यहां पर कि p यहां पर सबसे लोवेस्ट है, यानी p की पावर क्या है यहां पर 1। सिमिलरली अगर q में देखें तो q में लोवेस्ट कौन है, q टू द पावर 3 और q टू द पावर 2 में लोवेस्ट हमारा q टू द पावर 2 है, यानी छोटा कौन है, q टू द पावर 2 है। इन दोनों में कौन है, p है, तो यहां पर हमारा एचसीएफ हो जाएगा p q टू द पावर 2, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं सीबीएसई 2020 में ये पूछा भी गया है। देखिए, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। जैसा कि हम सभी जानते हैं प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, ये सभी हम लोगों को पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर के हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक वो नंबर इटसेल्फ होता है, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर क्या होता है 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ होता है। देखिए, पहले 2 क्वेश्चन हमने रियल नंबर चैप्टर से लिए थे, ये 3rd क्वेश्चन हम ले रहे हैं पॉलिनोमियल्स से। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई 2022 में पूछा गया है और पीवाईक्यूज जितने भी होते हैं उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि अगर या तो वैसे ही क्वेश्चन होता है या तो उसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए 3rd क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ एक्स इज, यानी इस जो आपको ग्राफ दिख रहा है इसमें आपको जीरोज बताने हैं। यहाँ फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ये जो y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ बना हुआ है, यहाँ आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस। तो देखिए बहुत ही आसान होता है, ग्राफ हमें देखना होता है कि कितनी जगह वो x एक्सिस को कट कर रहा है। ये देखिए आपकी 2 एक्सिस है, x और y, तो आपको देखना है कितने पॉइंट्स पर ये जो आपका ग्राफ है वो x एक्सिस को कट कर रहा है। तो देखिए फिगर में एकदम साफ है कि वो p पर कट कर रहा है, q पर कट कर रहा है और r पर कट कर रहा है, यानी x एक्सिस को ये ग्राफ 3 जगह कट कर रहा है। तो यहाँ से ऑप्शंस आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा 3 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब हमारे आंसर नहीं होंगे। क्लियर हो रहा है हमारे ग्राफ से ही, मैंने ग्राफ जितनी जगह x एक्सिस को कट करता है उतना ही हमारा नंबर ऑफ जीरोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पॉलिनोमियल से ही है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। ऐसा पॉलिनोमियल आपको बताना है क्वाड्रेटिक कि जिसका सम ऑफ जीरोस क्या हो, -5 हो और उसका प्रोडक्ट क्या हो, 6 हो। तो वो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने, इसमें से कौन सा होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये कहता है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहीं पर आपको सीधे सीधे वैल्यूज सिर्फ रख देनी होती है। अब यहाँ पर देखिए हमें जो भी पता है हम यहाँ लिख देंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस हमें कितना पता है, -5। तो देखिए बाहर माइनस है, अंदर हो जाएगा -5 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमसे कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें पता है कितना है, 6 है। सॉल्व करेंगे हम, अंदर बाहर दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x² प्लस 5x और प्लस 6। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज। ये आपसे पूछा हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2012 में पूछा हुआ है। तो यहां से देखिए क्या होगा, फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, लेकिन ऑड नेचुरल नंबर अगर हम लिखेंगे तो 1 के बाद क्या लिखेंगे, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। इसका सम हमें निकालना है। क्या करना होगा, हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए 1, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए यानी d कितना हो जाएगा, 3 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2। नंबर ऑफ टर्म यानी n कितना है हमारे पास 20। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही लगाए जाते हैं। तो यहां से Sn क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा होता है n/2 2a + n - 1 × d।
अब यहाँ से क्या होगा, वैल्यू सिर्फ आपको रखनी है, n कितना है आपके पास 20, तो 20/2 हो जाएगा। और यहाँ से 2a यानी 2 इंटू a आपका कितना है, a आपके पास है 1 प्लस n आपके पास कितना है 20 माइनस 1 इंटू d कितना है आपके पास, d आपके पास है 2। सॉल्व करेंगे आप यहाँ से तो 20/2 यानी 20 का हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा। यहाँ से 2 इंटू 1 2 हो जाएगा प्लस 20 माइनस 1 यानी 19 इंटू 2। सॉल्व करेंगे यहाँ से 10 2 प्लस 19 2 होता है 38, यहाँ से 10 38 और 2 जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 40 इंटू 10 यानी 400 आ जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है फर्स्ट 20 ऑड की जगह यहां पर इवन कर सकता है, तो भी प्रोसेस पूरा करने का ये हो जाएगा। यहां से हम क्या हो जाएगा, वो 1 से ना स्टार्ट होके क्या हो जाएगा 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 एंड सो ऑन। तो हमारा ए कितना हो जाएगा 2। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।